नमस्कार, मैं हूं अरिजीत चक्रवर्ती और बीसीसीएल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है जिन्होंने कोल इंडिया में सतर्कता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे साथ है कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर। आपका बीसीसीएल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि बीसीसीएल एक नए युग की ओर, नए क्रांति की ओर नया इनिशिएटिव शुरू किया आज से, ये पॉडकास्ट का। ऐसे ही आप आईटी में काफ़ी बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और एक ये यूनिक इनिशिएटिव, उसको और हमारा जो इन्फॉर्मेशन और प्रचार प्रसार का एक अलग मीडिया बनेगा। थैंक यू अरिजीत जी और आपका बीसीसीएल के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। सर, बातचीत शुरू करते हैं आपके वर्तमान दौर से, क्योंकि सर अभी आप बीसीसीएल विजिट कर रहे हैं। तो सर, ये बीसीसीएल दौरे का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी इस साल यानी ईयर 2026 में सीआईएल एक मिशन मोड में काम कर रहा है। मिशन 2026 का है कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने का, और हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसी मिशन में और 2 पॉइंट ऐड करके मिशन रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट हर एक सब्सिडरी में जा कर के कैसे हम इस मिशन पे हम लोग काम करें, क्या क्या हमारे यहाँ लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करने को बताया जाए, क्या क्या उनको गाइड किया जाए, विजिलेंस टीम इसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने अपना विजिट यहाँ पर बीसीसीएल का रखा। न रिफॉर्म मतलब कि चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, रूल्स रेगुलेशन जो भी आपके हैं, जो आपको काम करने में दिक्कत आ रहा है, चाहे नया टेक्नोलॉजी के साथ यदि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा ठीक ठाक, तो उस केस में हम लोग उसको रिफॉर्म करें और नए नए जमाने के हिसाब से नए रूल्स रेगुलेशन बनाएं। जब ट्रांसफॉर्म करने की बात आएगी तो यानी कोल इंडिया का देखिएगा, आने वाले दिनों में जिस तरह से कोल का रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ ABCD ये रीजन से जब कम होने लगेगा, तो हम अपने आप को कोल इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा पूरी तरह से। हम लोग क्रिटिकल मिनरल में जा रहे हैं, सोलर में जा रहे हैं, बाकी हम अलग अलग फील्ड में, इवन और प्लांट में भी हम लोग जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है कोल इंडिया, उसके लिए भी हमारे लोगों को तैयार होकर रहना पड़ेगा एंड वी आर डूइंग वेल। और इन दोनों के लिए, रिफॉर्म हो चाहे ट्रांसफॉर्म हो, करने के लिए हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हर कोल इंडियन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल्ड डिसीजन लेकर के परफॉर्म करेगा तभी होगा। और एक मैंने पाया है कि कोल इंडिया में क्या हम हैं, एक्चुअल क्या होना चाहिए, और किस तरह से हम लोग मैकेनाइजेशन का, डिजिटाइजेशन का, चाहे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, ये दुनिया को पता नहीं चलता है। तो एक ये भी हमारा मिशन का है कि इन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, इन्फॉर्म सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इन्फॉर्म आवर पीपल ऑल्सो कि क्या क्या हम चेंजेस कर रहे हैं, इवन SOP मैनुअल रूल चेंज कर रहे हैं, वो हमारे लोगों के लिए भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये मिशन हमारा है, इस हम लोग पर्पज से अभी बीसीसीएल का हमारा विजन चल रहा है। सर, आपने विभिन्न संगठनों में सतर्कता व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। सर, आपके अनुसार बीसीसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को विकास और परिवर्तन में सतर्कता का क्या भूमिका है? देखिए, सतर्कता चाहे बीसीसीएल का हो, चाहे सीआईएल हो, चाहे हमारे सारे सब्सिडरी का, सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने कंपनी को टॉप पोस्ट पर ले जाए, टॉप पोजीशन पर ले जाए, कैसे काम हो, इसकी हम लोग चिंता करते हैं। कोल इंडिया में टोटल 9 CBO है, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। हमारा जो विजिलेंस सेटअप है सीआईएल और सब्सिडी मिलाकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और सब एक डायरेक्शन में एक तरह से यूनाइट होकर के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के डायरेक्शन से और CBC के डायरेक्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे काम हो, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कैसे कंप्लीट कर पाए, कैसे हम अपने कंपनी को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाए, कैसे हम अव्वल दर्जे का कंपनी बनाए। जो लोगों के अंदर डिसीजन लेने से डर लगता है, वो डर को खत्म करें, भरोसा लाएं, माने भय आउट भरोसा इन, एक नया है ना स्लोगन सर, ये हम बहुत पहले से इस बात पर रख रहे हैं कि हम अपने लोगों के अंदर से डर हटाएं कि काम करने में गलतियां तो होती है, आप डरो मत, आप काम करो,
विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप इस भरोसा पे काम करो। इस तरह से हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। विजिलेंस डिवीजन का काम है एडवाइज करना, हम अपने मैनेजमेंट को, बॉसेस को एडवाइज करते हैं। तो मैं अपने विजिलेंस ऑफिसर को बोलता हूँ कि एक महाभारत में ना देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण भी एडवाइजर थे और मामा शकुनी भी एडवाइजर थे। अब आपका चॉइस है कि आप कृष्ण बन करके पांडवों को एडवाइज करके जीत दिलाना चाहते हैं, या कंस बन करके कौरवों का विशाल सेना को भी हरा देना चाहते हैं। तो मैं इस आशा से, जो आप बता रहे हैं कि क्या रोल रहा ट्रांसफॉर्मेशन में अपने कंपनी का, सब मिल करके कृष्ण की भूमिका हम लोग प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी हेजिटेशन अपने मैनेजमेंट को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं। और देखिएगा इसके अच्छे परिणाम आना भी शुरू हो गया है। सर, तो अगर आज के तारीख में देखें तो कोल इंडिया की सतर्कता व्यवस्था किन प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान दिया रही? देखिए, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की धरती है। उनका कहना था कि मानव निर्माण, यदि हमको एक अच्छा मानव दे दीजिए तो मानव से लेकर हम समाज बनाएगा। तो इस तरह से भी देखिएगा कि हम क्या प्रायोरिटी में रखें। तो सबसे मेरा प्रायोरिटी क्या है कि मेरा जो कोल इंडियन है, हर आदमी एक अच्छा आदमी बने, उसके अंदर किसी तरह की आत्मविश्वास की कमी न रहे। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि नास्तिक उसको कहते हैं जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है। उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। मैं बोलता हूँ नास्तिक उसको कहते हैं जिसको खुद पर भरोसा ना हो। यानी किसी भी कोल इंडियन के अंदर नास्तिकता ना रहे, इस मिशन से हम पहले काम कर रहे हैं। एक नंबर ये हो गया। दूसरा है कि जो दुनिया का, जमाने का बेस्ट मैकेनाइजेशन है वो कोल इंडिया यूज कर रहा है। जो आईटी डिजिटाइजेशन हो, चाहे आईटी का जिस तरह का हम लोग टेक्नोलॉजी का माइनिंग सेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम यूज कर रहे हैं। आईटी का यूज करके कोल इंडिया में हम लोग सी चेंजेज ला रहे हैं, चाहे माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हो, थेफ्ट का इशू हो, और किसी सेफ्टी से मॉनिटरिंग का हो, चाहे विजिलेंस का मैटर हो, हम लोग आईटी का भी यूज कर रहे हैं। इस तरह का विजिलेंस भी प्रायोरिटी बना रहा है। जैसा जमाना चलेगा उसके साथ हम भी चलेगा। ओके, तो सर आजकल एक चीज आता है, वो है प्रिवेंटिव विजिलेंस। तो आजकल सर सतर्कता का फोकस केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अनियमितता को पहले ही रोकने पर भी है। इस दिशा में कोल इंडिया क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना 99% एनर्जी लगाता है कि कैसे हम सिस्टम के लूप होल को चेक करें और उसको कुछ मिसयूज होने के पहले ही उसको प्लग कर दें। हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं पूरे कोल इंडिया में। अराउंड एनुअली हम लोग 200 नंबर्स ऑफ सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं। वो बहुत बड़ा है। उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट जो हम लोग इशू करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके एसओपी मैनुअल हमारा मॉडिफाई होते रहता है। तो ये हमारा है कि इसके पहले कि कुछ और हो, हम रूल को ही एक्सटेंशन कर दें, लूप होल को बंद कर दें। ये हमारा काम होता है पहला। दूसरा है कि रोटेशनल ट्रांसफर के पीछे पड़े हुए हम लोग। यदि कोई आदमी सर्टेन पीरियड के बाद है तो रूल है बना हुआ है कि 3 साल या 5 साल बाद उसको शिफ्ट करना तो शिफ्ट करते हैं। ये भी एक रोटेशनल ट्रांसफर भी इसके पास रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताएं आपको कि नास्तिकता न रहे। यानी यदि हमको नॉलेज नहीं है, हमारा रूल सिलेक्शन के बारे में हमको पता नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अब ये से गलतियां करेंगे। ये यूनिक काम आपका कोल इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया कि लगातार अपने लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए। बाकी दुनिया वाले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कोल इंडिया में ना एरिया में भी काम होता है, सब्सिडी में भी काम होता है, सेंसिटिव काम होता है, सीआईएल में भी होता है। तो बाकी लोग ट्रेनिंग से होता है और हमने शुरुआत किया मैराथन ट्रेनिंग। और सारे सीबीओ और इवन सीआईएल के हर एक सब्सिडी के मैनेजमेंट के लोग पूरा फुल फ्लेज में सहयोग किया। और लास्ट 2 इयर्स में हमने मोर देन 1000 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए, मोर देन 30,000 ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग कराया। तो यानी नास्तिकता न रहे, ट्रेंड कोल इंडियन इज एसेट ऑफ द कंपनी। जब हम ट्रेंड रहेगा तो हम कोई गलती भी नहीं करेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस में है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका कोल इंडिया ये यूनिक काम किया और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर पिछले कुछ वर्षों में कोल इंडिया में ऐसे कौन सा सिस्टम सुधार हुए हैं, क्योंकि सर आप सिस्टम रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है?
देखिए, आपको ना रिसेंटली हर एक सब्सिडरी में हम लोग ICCC सारे आईटी सेक्टर के, आईटी से रिलेटेड जितने हमारे इक्विपमेंट हैं जो माइनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे वो CCTV हो, RFID बूम बैरियर वाला सिस्टम हो, वेब ब्रिजेज हो, जियो फेंसिंग हम करके VTS का यूज करके ट्रक का मूवमेंट कर रहे हैं। इन सबको इंटीग्रेट करके हम पहले एरिया में एक उनको लेकर मॉनिटर करते थे, उसको इंटीग्रेट करके हम सब्सिडी में लेके गए। अब देखिएगा आने वाले दिनों में उसको सब्सिडी वाले को भी हम इंटीग्रेट करके CIL हेडक्वार्टर में लेके जा रहे हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही पीछे पड़ने से हम लोगों ने कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे CCTV लगेगा, कब तक लगेगा, क्या है, इसके पीछे पड़ करके हमने किया है। और ये देखिएगा कि नॉट ओनली IT माइनिंग ऑपरेशंस, नॉट ओनली थेफ्ट, नॉट ओनली विजिलेंस मैटर, सेफ्टी से लेकर के A to Z हम लोग इवन पास्ट डाटा जो उसमें रिकॉर्ड हमारा होता है, जो रेड फ्लैग्स उससे जनरेट होते हैं, उसको लेकर हम एनालिसिस करते हैं और हम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद देखिएगा जिस तरह से है हम लोग पूरी तरह से डिजिटाइज हो जाएंगे और सिस्टम इम्प्रूवमेंट में जाएंगे। तो ERP एक है कोल इंडिया का, हर चीज ERP के थ्रू हो रहा है। इवन आपका रोटेशनल ट्रांसफर देखिएगा, हम लोग ERP में डाटा फिट कर दिए, ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। जो भी हमारा माइनिंग प्रोडक्शन का डाटा है वहीं से चला जाता है। तो एक ERP को कैसे मैक्सिमम हम यूज करें, ये भी एक नया सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ। सारा चीज पोर्टल के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, डिले ना हो इस पर जोर दे रहे हैं। BTS बिल ट्रैकिंग सिस्टम, ये भी हम लोग रख रहे हैं। हर आदमी, चाहे वो वेंडर हो चाहे हमारे कोई भी आदमी, देख सकता है कि किसका बिल कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। बाकी डे टू डे मैनुअल में जो चीज है या टेंडरिंग में जो है वो तो करते ही हैं। तो सर एक चीज याद है कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमजोरियां समय के साथ साथ सामने आती है। सर ऐसे कुछ कमजोरियां जो पहले से ही पता चल जाए, इसके लिए नहीं, देखिए इसको कमजोरियां नहीं बोलेंगे, उसको मैंने कहा क्या हमारा लूप होल है या क्या ऐसा सिम है जो कि लोग मिसयूज कर रहा होगा। तो दैट इज वनरेबल लोकेशन, वनरेबल पॉइंट। ये कुछ तो क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी आपकी कोल इंडिया और बाकी भी कंपनी से हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ है जो कि सेंसिटिव इशू है, वनरेबल पॉइंट है, जहाँ पर करप्शन होने के चांस है। तो जैसे टेंडर का हो गया, बिल का हो गया, ये सब चीज़ें हैं, स्टोर का, प्रोक्योरमेंट का, मटेरियल ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है, ये सब तो अंडरस्टूड है कि हमारा वनरेबल पॉइंट है ही, वहाँ तो हमको देखते ही है। तो उसको हम लोग अपना रूल्स रेगुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, तो वो प्री डिफाइंड है ही, और वहाँ पर अपना रूल रखना और उनको पता रहे, रेगुलर चेक करते रहे, वहाँ का मैनेजमेंट भी उसको चेक करता रहे, ये आपका आ जाता है, वो तो प्री डिफाइंड हो गया। बाकी हमको पता चलता है, मान लीजिए कोई कंप्लेन किया, या हम लोग जो सरप्राइज चेक करते हैं, चाहे प्रिवेंटिव चेक करते हैं, अरिजीत जी सप्ताह में 3 सरप्राइज इंस्पेक्शन करता है हर CBO ना। आपका फाइल ले लेगा, चाहे आपका वाइल जाकर माइंड में तो जाकर के चेक कर लेगा, चाहे कहाँ क्या मूवमेंट हुआ वो देखेगा, CCTV और हमारा वेब ब्रिज काम कर रहा है कि नहीं, इसमें हम लोग देखते हैं। तो वहां से हमको बहुत पता चलता है कहाँ क्या क्या बहुत सारे इवेंट जो अनोनिमस कंप्लेन आते हैं, उससे भी हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कहाँ पर हमारी क्या कमी है। तो कमजोरियां जो बता रहे थे, वो कमजोरियां हमको ये सब अलग अलग सोर्स से पता है। बहुत जगह तो हमको भरभर लोग आकर बताता था, सर ये जो कमी है ना, ये जो कंडीशन है, ये इसको लेकर मिसयूज कर रहा है, उसको भी हम लोग लेकर के अटैक करते हैं, उसको ठीक कराते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट इवन मैनेजमेंट वाला वो खुद ही अपना देखते हैं कि नहीं पिछली बार हमारा ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ। इवन हम लोग जो शुरू किए कि इंटर सब्सिडरी और इंटर कंपनी, किसी और कंपनी में जाके देखिए उसका जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उनके क्या क्या कमी हो रही है। इसमें ऑनरेबल CBC का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वहां से वो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस बाकी कंपनी में हो रहा है। सारे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को एक साथ बैठा करके उनके हम लोग को प्रेजेंट किए, अपना हम बेस्ट दिखाए, उनका बेस्ट दिया, उनको हम एक दूसरे से सेटअप कर रहे हैं। जो भी एक कमी कहीं भी सब्सिडी से निकलता है, चाहे कहीं से निकलता है, वो हम क्या करते हैं, लेकर के पूरा पैन CIL करते हैं। तो कैसे हमारा सिस्टम लूप प्लग किया जाए, उसको जो कमजोरियां हैं वो पता चल गया तो उसके बाद उसको ठीक होना ही है। और मैनेजमेंट भी, मतलब मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट उसको करते हैं, मैनेजमेंट उसको अपना थोड़ा मॉडिफाई करके, चाहे उसको देख करके, एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सर ये प्रिवेंटिव बिजनेस का जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सर नियमित निरीक्षण, अब जैसे बोल रहे थे सर, ऑडिट और समीक्षा, इनका कितना योगदान है? देखिए, जब ऑडिट ये सब बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
कुछ हो जाए, आप किसी को मतलब चार्जशीट पनिशमेंट दीजिए, वो उसको कुछ होने ही ना दे। तो ऑडिट और इंस्पेक्शन का तो पर्पस यही है कि पहले अपने जाओ। कोल इंडिया ने क्या किया, पिछले 3 साल से मैंने शुरू किया था कि हमने प्रोएक्टिव विजिलेंस शुरू किया। सीबीसी मैनुअल में 3 पी लिखा हुआ है। पी मतलब प्रिवेंटिव विजिलेंस सर, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस और पनिटिव विजिलेंस। उसमें 3 पी और मैंने ऐड किया। एक पॉजिटिव विजिलेंस। पॉजिटिव विजिलेंस मतलब विजिलेंस वाले आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए खाली नहीं है, आपके साथ पॉजिटिव वे में आपका हाथ कदम से कदम मिला के आपके साथ काम करने के लिए, कैसे हमारा कंपनी का टारगेट पूरा हो उसके लिए, वही पॉजिटिव विजिलेंस। प्रेडिक्टिव विजिलेंस जो आप ये बात बता रहे हैं, इसके पहले कुछ हो उसको ग्रैब कर लो, जो कमजोरियां हैं चाहे इसका। तीसरा हमने किया प्रोएक्टिव विजिलेंस। विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठ करके खाली इंतजार नहीं करेगा, कोई कंप्लेन आएगा चाहे कहीं से कुछ आएगा तो हम पकड़ेगा। हम खुद आगे बढ़ करके जाते हैं, खुद आगे बढ़कर, चाहे सरप्राइज इंस्पेक्शन के काम के तौर पर हो, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड टीम। आपको बताएं हर सब्सिडरी में और सीआईएल लेवल में हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाए हुए हैं। उसमें 40-45 आदमी का टीम है। उसको मैं 2-3 हर महीने में 2 या 3 ग्रुप बनाता हूँ मैं, और 7-8 आदमी का ग्रुप जाता है, जाकर के माइन में, एरिया में, ऑफिस में जाकर कैंप करता है। और खाली उसमें नेगेटिव बातें नहीं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कमी है, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सारा रिपोर्ट लेकर के सीधे चेयरमैन को चाहे सीएमडी को सबमिट करता है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि पीरियोडिक विजिलेंस टीम और ऑडिट का बदौलत कि कुछ होना हो उसके पहले हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक और मैं बता दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जनता को पता चलती नहीं है। विजिलेंस की जो एक्टिविटी हो रही है वो हम लोग दुनिया को बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट जो शुरू किए ना, इसके माध्यम से कम अपने बीसीसीएल वालों को, अपने कोल इंडियन को, और इवन अपने देश के लोगों को मैं बता सकता हूँ। मैं इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं ये भी हम जनता तक पहुँचाते हैं। सर, तो हम लोग जब सिस्टम इम्प्रूवमेंट के बात कर रहे हैं, इसमें सर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आ जाता है। जैसे सर बीसीसीएल में भी एसएपी आधारित ई हिंड्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है, और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आता ही रहता है। तो सर ये बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अभी जमाने में आईटी हो, एआईएमएल का हो, या जो भी जमाना के हिसाब से चल रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल में देखिए, डेवलप कंट्रीज के हिसाब देखिए सर, बाकी जगह माइनिंग एक्टिविटी कैसे चल रहा है। और हम यदि कोई वहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेज कहीं भी चल रहा है उसको, मैंने हमारे जो आईटी टीम यहाँ का है, हम लोगों ने सजेशन दिया है कि बेस्ट में कोई यदि आईटी सिस्टम लगा तो हमारे कोल इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब का ये है कि इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज, कि आपको पता नहीं था कि सर ये भी आ गया। मतलब वो जो अभी आ गया ना, हम लोग जब एरोप्लेन में जाते हैं तो डीजी यात्रा का यूज करके हम लोग फटाफट चले जाते हैं। वैसा यदि कोई सिस्टम है जो माइनिंग हम यूज कर सकते हैं और आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आपको नहीं पता था, नहीं यूज कर सकते। तो हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हमारे ईआरपी में ई हिंड्रेंस का एक स्लॉट बना हुआ है। ई हिंड्रेंस मतलब हम काम कर रहे हैं, बारिश हो गया, मशीन खराब हो गया, किस कारण